चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब चारधाम यात्रा का ऑफलाइन पंजीकरण 1 जून से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ऋषिकुल स्थित चारधाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 1500 यात्रियों का कोटा तय किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों के कोटे को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को कहा कि पंजीकरण सुबह 7 बजे से शुरू किया जाए और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दोपहर में पंजीकरण 3 बजे से शुरू किया जाए। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के गढ़वाल कमिश्नर ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कल तक चारों धामों पर 14,33,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, जब शुरुआत के दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज्यादा हुई तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि 31 को एक बार इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाए और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले ले कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि चारधाम यात्रा में कल की तारीख तक हमारी 14,33,000 के आसपास यात्रियों ने दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, जो गत वर्ष की तुलना में जस्ट डबल है। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड रहा, गंगोत्री यमुनोत्री में लगभग 10,000 के आसपास, केदारनाथ जी में कल 18,000 था और बद्रीनाथ जी में लगभग 20,000 के आसपास, 20 से 21,000 के आसपास तीर्थयात्री आए थे। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा सस्पेंड था, इसको कल से हम फिर शुरू करेंगे और 1,500 का स्लॉट हम देंगे हरिद्वार के लिए और 1,500 का ऋषिकेश के लिए देंगे। सिचुएशन को जैसा कहा जाता है कि प्रशासन हर घंटे अपने निर्णय को बदल भी सकता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। कल हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे तीर्थयात्रियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। इधर जब हमारा सस्पेंशन था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस दौरान जो हमारे बैकलॉग थे उसको हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में निकाला है। ऋषिकेश से करीब 15,000 यात्रियों का बैकलॉग हमने निकाला इस दौरान और हरिद्वार से भी लगभग 10 से 12,000 के आसपास जो बैकलॉग था उसको पूरा कर दिया है। तो अब बैकलॉग का कोई इश्यू नहीं है, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काम होगा। यहाँ पर मैंने और आईजी साहब ने निरीक्षण कर लिया है, डीएम एसएसपी भी यहाँ पर है, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है ताकि यात्रियों को ज्यादा लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। प्रातःकाल 7 बजे से रजिस्ट्रेशन दोनों जगहों पर प्रारंभ होगा। मेडिकल की भी फैसिलिटी यहाँ रखी गई है ताकि जो आ रहे यात्री उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी होती रहे। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इसकी सारी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसी हमारी चारधाम यात्रा अब सुचारू हो गई है, आने वाले समय में भी सुचारू रहेगी। सर, गर्मियों की छुट्टी बढ़ने के साथ जो है यात्रियों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपसे अभी अपने पिछले स्टेटमेंट में कहा है कि प्रशासन का निर्णय बहुत ही डायनेमिक होता है, घंटों में चेंज हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर हमें लगेगा कि धामों में स्थितियां नॉर्मल है पूरी तरह से, हम स्लॉट बढ़ाने पर विचार भी कर सकते हैं। अगर लगेगा नहीं वहां भीड़ ज्यादा हो रही है, इसको हम स्थगित भी कर सकते हैं। ये परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करेगा और जनपद के जिलाधिकारी एसएसपी लगातार संपर्क में रहेंगे। जैसा उनके द्वारा सजेस्ट किया जाएगा और हम लोग खुद उसको रिव्यू करके जो भी निर्णय होगा हित में वो लिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा लोगों की जाने दी गई, क्या पहले से जो उनका देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में जो हमारा रजिस्ट्रेशन पर्ची बनी थी उसमें मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बड़ा स्पष्ट प्रावधान रखा गया था कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएं। कुछ ने ओपन किया, कुछ ने नहीं किया। इसके अलावा जब भी जो हमारे तीर्थयात्री यहाँ जाते हैं ऊपर की ओर, तो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हम लोग अनिवार्य रूप से करते हैं। खासकर जो 50 और 60 के अबव के पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट हैं, उनकी फर्स्ट स्टेज पर स्क्रीनिंग करने के बाद उनको फिट पाया जाता है, छोड़ा जाता है। जिनके बारे में लगता है कि कुछ संशय है तो डॉक्टरों की टीम वहां बैठी है
आप आकर यात्रा ऑफिस में उसको देख भी सकते हैं। वो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करती है और मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उनको सजेस्ट करती है कि नहीं, आप तीर्थ यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं हैं, आपका बीपी हाई है या शुगर का इशू है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में अगर तीर्थयात्री जिद करता है तो उससे कंसेंट फॉर्म भराया जाता है और वो लिखता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है यात्रा न करिए, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने रिस्क पर जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता रोकने का। ये उसका अपना निर्णय है और वो जाता है। बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग दूर दूर से हरिद्वार और ऋषिकेश में आकर इंतजार कर रहे थे कि कब ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगा और कब वो 4 धाम की यात्रा पर जा सकेंगे। अब 1 जून से पंजीकरण शुरू होने के बाद यात्रियों में खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।